सभी को राम राम। नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रुथ प्लस। साथियों, आज बात करेंगे पाकिस्तान के परमाणु बम और भारत को परमाणु बम के नाम पर ब्लैकमेल करने का प्रयास करना। आप जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के एयरबेस, एयर डिफेंस सिस्टम और ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान की परमाणु क्षमता को भी काफ़ी हद तक ध्वस्त कर दिया है। आपने मोदी जी का राष्ट्र के नाम संबोधन सुना होगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल सहन नहीं करेंगे। इसका मतलब कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के नाम पर भारत को ब्लैकमेल किया जाता था। तो सवाल ये है, कौन ब्लैकमेल करता था? पहला नंबर, पाकिस्तान। आप जानते होंगे पाकिस्तान के नेता गाए बगाए भारत को परमाणु हमले की धमकी दिया करते थे। वो कहते थे हमारे पास पाव पाव के टैक्टिकल बम है, जिससे हम भारत में हिंदुओं का सफाया कर देंगे। ऐसे उनके बयान आते रहते थे। तो निश्चित रूप से जिसके पास परमाणु बम होगा, वो भी पाकिस्तान जैसा देश, वो तो ब्लैकमेल करे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो ये तो हमने सुना है। दूसरा लाभार्थी हो सकता है चीन हो। अब चीन भारत के संबंध खराब हैं, चीन पाकिस्तान के संबंध खराब हैं। और जहाँ तक जियो पॉलिटिक्स की बात है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो पाकिस्तान और चीन इस आधार पर स्वाभाविक दोस्त बन जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। तो चीन लाभार्थी इसलिए होगा कि शायद कभी विवाद की स्थिति में पाकिस्तान के परमाणु बमों का दबाव भारत पर डाला जा सके, यह हो सकता है। अब इसके बाद चलते हैं तीसरे शक्ति, पश्चिमी देश, जिनका मुखिया अमेरिका है। अब प्रश्न है, क्या अमेरिका भारत को न्यूक्लियर ब्लैकमेल करता था? मैं यहाँ पर दो उदाहरण आपको दूंगा। 1999 में जब कारगिल का वार हो रहा था, तब कहा जाता है अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति क्लिंटन ने वाजपेयी को कहा था कि पाकिस्तान परमाणु बमों का उपयोग कर सकता है, इसलिए युद्ध विराम जरूरी है। तो वाजपेयी जी ने जवाब दिया था कि ठीक है, पाकिस्तान परमाणु बमों का उपयोग करे। अगले दिन से पाकिस्तान नहीं दिख बचेगा, सूर्यास्त नहीं देखेगा। ऐसा मैं वीडियो देख चुका हूँ। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति ने सीधी धमकी दी थी। ये तो एक उदाहरण। अब दूसरा उदाहरण दूंगा। अभी हाल में मैं पिछले साल अमेरिका के राजदूत थे एरिक गारसेटी। जब अमेरिका में बाइडन प्रशासन था, बाइडन राष्ट्रपति थे, उनके समय में उनकी नियुक्ति हुई थी एरिक गारसेटी। ये घटना उस समय की है जब, जहाँ तक मुझे याद आ रहा, मोदी जी रूस की यात्रा पर गए थे, जिससे अमेरिका कुछ आहत था। तब एरिक गारसेटी ने कहा था, भारत को धमकी देते हुए एक तरह से, युद्ध बहुत दूर नहीं है। इससे उनका क्या आशय था? क्या वो पाकिस्तान के परमाणु बमों की तरफ इशारा था उनका? क्या वो ये कहना चाह रहे थे कि पाकिस्तान के माध्यम से आपको परेशान किया जा सकता है? ये दो ब्लैकमेल के उदाहरण हैं। आप जानते हैं भारत में मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, एनडीए की सरकार है जिसमें बीजेपी मुख्य घटक है, राष्ट्रवादी सरकार है। राष्ट्रवादी सरकार के लिए राष्ट्र प्रथम होता है। मोदी जी ने सब कुछ ध्वस्त कर दिया पाकिस्तान का। यानी एक तरह से परमाणु हथियार ध्वस्त, तो परमाणु हथियार के ब्लैकमेलर भी ध्वस्त। यानी पाकिस्तान तो ध्वस्त हुआ ही हुआ, उसके पीछे चलने वाले अगर चीन भी था, चीन भी ध्वस्त हुआ, अमेरिका भी ध्वस्त हुआ। अब ये तो मैंने आपको दो सरकारों के उदाहरण बताए, अटल बिहारी वाजपेयी और मोदी सरकार को ब्लैकमेल करने के। अब बीच में एक सरकार आती है, यूपी है, अब उसकी भी चर्चा करें। तो निश्चित रूप से जब इन्होंने वाजपेयी जी को और मोदी जी को ब्लैकमेल किया होगा, तो यूपीए को भी किया होगा। अब यूपीए में क्या था? यूपीए वैसे तो गठबंधन की सरकार थी, जिसमें कांग्रेस मुख्य घटक था। यूपीए के मुख्य पदों पर अगर हम देखें तो आमतौर से कांग्रेसी ही थे, सहयोगी दलों के नेता नहीं थे। मुख्य पद से मेरा मतलब है प्रधानमंत्री पद, एनएसी चेयरमैन पद या कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। अब अगर कांग्रेस को भी, यूपीए को भी धमकी दी गई थी, तो इसका तो हमें नहीं पता लगेगा जब तो यूपीए का कोई नेता नहीं बताएगा। यूपीए का कोई नेता बोले
यूपी का कोई नेता बोलता भी नहीं, यदि बोलेगा तो पता लगेगा उन्हें धमकी दी गई थी। देखिए, एक सबूत हमारे सामने आता है। यूपीए के समय में बहुत सारे आतंकवादी हमले हुए थे। सोशल मीडिया पे आप देखें तो अनगिनत हैं। आमतौर से यूपीए ने कभी उनका जवाब नहीं दिया। जैसे 26/11 सबसे बड़ा हमला है, तो क्या इसका मतलब यूपीए भी पाकिस्तान के ब्लैकमेलिंग का शिकार था? हो सकता है। जब वो राष्ट्रवादी सरकारों को ब्लैकमेल कर रहे हो तो गठबंधन की सरकारों को तो ब्लैकमेल करना बड़ा आसान काम है। उनमें तो एक तरह से बिखराव सा भी होता है। उनके पर जैसे मोदी जी की सरकार है, इनके लिए तो राष्ट्र सर्वप्रथम है और राष्ट्र के लिए मर मिटेंगे। गठबंधन सरकारों के साथ तो ये जोखिम नहीं होता। वो तो राष्ट्र के नाम पे इतना बड़ा जोखिम नहीं लेंगी। मैं पुरानी सरकारों से, इंदिरा गांधी से तुलना नहीं कर रहा हूँ आज की कांग्रेस की। आज की कांग्रेस बिल्कुल अलग है। तो अब ये कब खुलेगा? जब कोई यूपीए का नेता बोलेगा, ताकि और विषय हो सकता है। तो आप सोचें कि इन चुनौतियों से, ब्लैकमेलिंग की चुनौतियों से बचने के लिए हमें कैसी सरकारें चाहिए, ये आपने सोचना है। शक्तिशाली या गठबंधन वाली, जो कार्रवाई कर सकें। फिलहाल पाकिस्तान की न्यूक्लियर शक्ति लगभग समाप्त कर दी गई है। आगे क्या होगा समय बताएगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।